क्रिकेट के खेल में कहा जाता है ग्राउंड तैयार करना। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई क्रिकेट खेलने लगता है तो ये कहता है कि पिच ठीक नहीं है, लिहाजा इस पिच पे मुझे पहले बॉलिंग करवानी चाहिए या फिर मुझे बैटिंग करवानी चाहिए, और इसका फैसला पिच को देखकर किया जाता है। और फिर बार बार ये कहा जाता है कि फ़लाँ ग्राउंड अच्छा नहीं था, फ़लाँ ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त था, फ़लाँ ग्राउंड को तैयार करना पड़ता है, फ़लाँ ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ती है। ये आपने अक्सर सुना होगा। इमरान खान साहब क्योंकि क्रिकेटर हैं, कैप्टन रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त कैरियर था एज ए क्रिकेटर इनका, तो ये हर जगह पे ग्राउंड को बहुत अहमियत देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि इमरान खान साहब सियासत भी फास्ट बॉलर की तरह कर रहे हैं और सामने इनको विकेट्स नज़र आती हैं और ये वहाँ पे गेंदें फेंकते रहते हैं। अब ये जो आर्मी चीफ़ का इशू है, जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का इशू है, इस पर भी इमरान खान साहब ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। और आप ग्राउंड की तैयारी देखें इनकी कि अभी नए आर्मी चीफ़ की समरी भी फ्लोट नहीं हुई। ये 18 से 20 नवंबर के दरमियान किसी वक्त एक समरी आएगी और जितने लोगों की समरी आएगी, जितने जनरल्स की, उसमें से प्राइम मिनिस्टर किसी एक जनरल का इंतखाब करेंगे। लेकिन अभी उस पर किसी जगह कोई हलजुल नहीं हो रही, किसी जगह कुछ नहीं चल रहा। लेकिन इमरान खान साहब ने उस साहब के आने से पहले ही उनके खिलाफ एक ग्राउंड हमवार करना शुरू कर दिया, एक ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया, एक पिच बिछानी शुरू कर दी। और पिच जो है वो बड़ी स्लिपरी बना रहे हैं ताकि उसके ऊपर ये बॉलिंग करवाते रहें और विकेटें उड़ती रहें। यानी कल इमरान खान साहब का जो वीडियो लिंक पे खिताब था, आप उसमें कमाल देखिए कि इमरान खान साहब ने क्लेम कर दिया कि मियां नवाज शरीफ जिस बंदे को भी आर्मी चीफ लगाएंगे वो इनका पसंदीदा होगा और उसके सिर्फ 2 काम हो गए। पहला काम तो ये होगा कि मुझे नाअहल करार देते, यानी इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दे परमानेंटली, सियासत से बाहर निकाल दे। और दूसरा ये है कि मियां नवाज शरीफ की जो चोरी है, जो केसेस है, उसको ख़त्म कर दे और उनके जो मामलात है उनको ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा। ये मैं, क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, मैं इसको अब से नहीं, मैं ये जब जमखाना में अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, मैं तब से जानता हूं इसको। ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करने। यानी अब सवाल यह है कि आर्मी चीफ कोई भी बन जाए, कोई भी आर्मी चीफ आ गया तो इमरान खान साहब ने उस आर्मी चीफ के गले में एक ढोल बांध दिया। और वो ढोल क्या है कि ये जी मुझे नाअहल करना चाहते हैं, जबकि इमरान खान साहब तोशा खाना केस में नाअहल हो रहे हैं और ठीक ठाक नाअहल हो रहे हैं। अब वो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन से नाअहल हो चुके हैं, अब ये केस चलना शुरू हो गया इनका, तो इस केस में उनको सज़ा हो जाएगी क्योंकि उसकी वजह एविडेंस नहीं है इमरान खान साहब के पास, वो साबित नहीं कर सकेंगे सारे मामलात को। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास ठीक ठाक सॉलिड किस्म के एविडेंस मौजूद हैं। तो अब वो तोशा खाना केस जो है वो उसके अंदर अगर नाअहल हो जाते हैं या इनको सज़ा हो जाती है या ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं हमेशा के लिए कि इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, तो अब उस आर्मी चीफ का क्या कसूर है जो अभी आए नहीं। तो जब भी इनका केस चलेगा और जजेस फैसला करने लगेंगे तो ये कहेंगे इमरान खान साहब को, देखें मैं आपको पहले बता चुका था कि ये जो आर्मी चीफ हैं ये मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं। और अब ये उस बात से आर्मी चीफ को भी बैकफुट पे करने की कोशिश करेंगे और अदलिया को, यानी जजेस को भी ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि कोई और है जो इन जजेस से फैसला करवा रहा है। यानी इमरान खान साहब फैक्ट पे वो केस नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी इतलात के मुताबिक ये मियां नवाज शरीफ साहब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो जब मियां नवाज शरीफ दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएंगे तो साथ ही इमरान खान साहब ये कहेंगे कि देख लिया मैं कहता था ना कि ये जो आर्मी चीफ है ये मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करें। तो देखें मियां नवाज शरीफ वापस आ गया, मफरूर था, इश्तिहारी था, इसके खिलाफ केसेस चल रहे थे, इसके खिलाफ फैसला हुआ था। अब देखें वो रायविंड में बैठे हुए अपने घर में और कोई शख्स उनसे कुछ नहीं पूछ रहा। तो इमरान खान साहब ये नैरेटिव जो है वो इसका ढोल बार बार बजाएंगे कि देखें मैं तो पहले ही कह रहा था। अब खुद देख लीजिए कि इमरान खान साहब की ग्राउंड मेकिंग देखें आप कि ग्राउंड कितना वो तैयार कर रहे हैं कि जो भी आर्मी चीफ हो वो बैठते ही सोचना शुरू कर दे कि मैंने इमरान खान साहब का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि अगर मैंने इमरान खान साहब को रिलीफ ना दिया तो वो तो ये ढोल पीटेंगे कि देखें जी इन्होंने मुझे सज़ा दे दी, देखें जी ये मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट दे रहे हैं, फेवर दे रहे हैं। तो वो पहले से ही बैकफुट पे कर रहे हैं आर्मी चीफ को कि जनाब बस मसला ये है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपने मुझे बचाना है, आपका फ़र्ज़ है, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे खिलाफ फैसला हो गया तो मैं कौम को बताऊंगा कि ये फैसला अदालतें नहीं कर रही, ये आप करवा रहे हैं। दूसरा ये उनको पुश कर रहे हैं
कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को कोई सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान में। अगर उनके केस ख़त्म भी हो जाएं तब भी आपने उसको पकड़ के मियां नवाज शरीफ को आपने जेल में फेंक देना, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर मियां नवाज शरीफ रायवंड में अपने घर में बैठेंगे तो मैं लोगों को कहूँगा कि देखें, मैं तो यही कह रहा था कि ये जो चीफ साहब हैं ये नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, और साथ वो तीसरा काम ये भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस ख़त्म नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट के पास एविडेंस है या नहीं है, नैब अपने केस साबित कर सकता है नहीं कर सकता, इसके बावजूद आपने उनको जेल में रखना है, आपने उनको सज़ा याफ्ता ही समझना है। और अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते और मियां नवाज शरीफ को जेल में नहीं रखते तो फिर मैं तो कहूँगा कि देखें, मैं नहीं कहता था कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे, मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा। अब देख लें, उनके वो करप्शन के सारे केस उनके खिलाफ ख़त्म हो गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का नैरेटिव इमरान खान साहब बना रहे हैं, लिहाजा उन्हें किसी आर्मी चीफ से कोई गर्ज नहीं है। वो 6 जनरल्स हैं, उनमें से कोई भी बन जाए, लेकिन इमरान खान का नैरेटिव यही होगा कि देखें, मैं ये कहता था कि ये मेरिट पे नहीं बनाएंगे, ख्वाह सबसे जो टॉप पे पहले नंबर पे जनरल्स हैं, ख्वाह वो बन जाएं या दूसरे पे बन जाएं या तीसरे पे बन जाए, इमरान खान साहब के पास एक ढोल है जो कहेंगे कि नहीं जी मेरिट ठीक नहीं हुआ। यानी अगर पहला जो टॉप पे जनरल है वो भी बन जाए, इमरान खान साहब का क्लेम यही होगा कि ये मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है। और दूसरा, ये देखें मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट मिल रही है और देखें मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। तो आप ग्राउंड साजी देखें इमरान खान साहब की कि कैसा वो ज़बरदस्त किस्म की एक पिच क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस पिच पे ये ख़ुद मैच खेल सकेंगे? क्या ख़ुद इनको ये इजाज़त दी जाएगी कि आप बतौर खिलाड़ी कुछ ना कुछ बॉलिंग करवा सकें, कहीं ना कहीं आप बैट इस्तेमाल कर सकें, कहीं ना कहीं आप बल्ला घुमा के नाजरीन को बता सकें कि देखें कैसा ज़बरदस्त छक्का लगाया। ये याद रखें कि क्रिकेट और सियासत में बड़ा फ़र्क होता है। सियासत के अंदर गिव एंड टेक होता है, स्पेस होती है, कुछ स्पेस आपने देनी होती है, कुछ स्पेस आपने लेनी होती है, कहीं पे आपने मिन्नत करनी होती है, कहीं पे आपने मिन्नत करवानी होती है। लेकिन अगर आप इसे सर्कस का रस्सा बना देंगे सियासत को, तो फिर आप उस रस्से पे चल नहीं सकेंगे, फिर आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये बात सिर्फ मीडिया या गवर्नमेंट महसूस नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट भी महसूस कर रही है कि इमरान खान साहब बिला वजह हमारे इदारे को मुतनाज़ा बना रहे हैं। लिहाजा जब एक तनाज़ा बनाया जा रहा हो, जब आप इदारों को बदनाम कर रहे हो या आप इदारों को पुश कर रहे हो, उनको दीवार के साथ लगा रहे हो, तो कभी ना कभी इदारे भी उस दीवार से हट के आपके ऊपर अटैक ज़रूर करते हैं, रिस्पांस ज़रूर करते हैं। और फ़ौज का ये लिखा पड़ा असूल है कि दुनिया में किसी जगह पे भी फ़ौज हो गई, वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, इन्हें कभी ना कभी इसे काटना ज़रूर पड़ेगा।